बरेली मजहब से ताल्लुक रखने वाले उलमा, इनकी बुनियाद जहालत, इज़्म बयानी और झूठ और दज्जालियत पर होती है। जब तक ये उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ गलत अकीदे की निस्बत ना करे, जब तक इनकी दुकानें बंद रहती हैं और इनकी दुकानों में काम नहीं चलता। देखिए, आप हजरात के सामने मैं एक वीडियो लगाता हूँ, आप उस वीडियो को देखिए कि वो इस वीडियो के अंदर अपने जाहिल होने का सबूत दे रहे हैं और उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ कैसे सरीह गलत अकीदे की निस्बत उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, इसके बाद मैं आप हजरात के सामने इनकी जहालत को वाज़ेह करूंगा और आप हजरात के समात के हवाले करूंगा। देखिए ये क्या फरमा रहे हैं। नंबर 2 वहाबियों का और देवबंदियों का। अल्लाह को पहले से इल्म नहीं होता कि बंदे क्या करेंगे, जब बंदे करते हैं तो अल्लाह को इल्म होता है। माज़अल्लाह। देखिए, ये कह रहे हैं कि अल्लाह को पहले से कुछ मालूम नहीं है कि ये बंदा क्या करने वाला है। वो तो जब बंदा कर लेता है तब अल्लाह को पता चलता है कि ये बंदा ये करने वाला था। ये इनके अकीदे कुफरिया है। इसका भी हवाला आप सुन लीजिए, तफसीरे बलगतुल हैरान सफ़ा नंबर 157 और सफ़ा नंबर 158। इस किताब के मुसन्निफ हैं हुसैन। आप हजरात ने इस वीडियो को सुना और आपने देखा कि किस तरीके से ये उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ गलत अकीदे की निस्बत कर रहे हैं और उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ गलत अकीदे की निस्बत करते हुए इन्होंने ये कहा, नऊज़ बिल्लाह, कि उलमाए हक उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला को पहले से कोई इल्म नहीं होता, बल्कि बंदे जब वो काम कर लेते हैं तब अल्लाह तबारक व तआला को उस बात का या उस चीज का इल्म होता है। देखिए किस तरीके से इन्होंने सरीह और गलत अकीदे की निस्बत उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ की। और इन्होंने जो हवाला दिया है तफसीर का, तफसीर बलगतुल हैरान, ये इतने बड़े जाहिल हैं, इनको किताब का भी नहीं पता कि किताब का नाम क्या है। इन्होंने कहा बलगतुल हैरान, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। इन्होंने तफसीर का नाम जो लिया है वो लिया है बलगतुल हैरान, जबकि तफसीर का जो नाम है वो नाम है तफसीर बुलगतुल हैरान। तफसीर का नाम है बुलगतुल हैरान। ये इतने बड़े जाहिल हैं, इनको किताब का नाम नहीं पता। आप इसी से अंदाजा लगाएं अंदर इल्म क्या होगा। जब इनको नाम लेना नहीं आता तो इनके पास इल्म क्या होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ गलत अकीदे की निस्बत करते हुए कहा कि उलमाए हक उलमाए देवबंद ने इस किताब तफसीर बुलगतुल हैरान के अंदर ये बात लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला को किसी भी बात का इल्म नहीं होता जब तक के बंदे वो काम कर न ले। देखिए, ये इबारत कहाँ तक दुरुस्त है और कहाँ तक इस बात का ताल्लुक है और किस से ताल्लुक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये रज़ाखानी, दज्जाल, कज़्ज़ाब और जाहिल पढ़ते तो हैं लेकिन अकल और फहम से नहीं पढ़ते। इनको बात समझ नहीं आती कि बात का जोड़ कहाँ से है, बात का ताल्लुक कहाँ से है, उसका सियाक़ो सबाक़ क्या है, इनको कुछ नहीं पता होता। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे सामने एक किताब है बुलगतुल हैरान फी रब्ती आयातिल फुरक़ान। इन्होंने जो बात पेश की है कि अल्लाह तबारक व तआला को पहले से कोई इल्म नहीं होता कि बंदे क्या करेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को उनके करने के बाद इल्म होता है। असल में इस इबारत का जो ताल्लुक है वो ऊपर से है। देखिए सफ़ा नंबर 157। देखिए इस इबारत का ताल्लुक यहाँ से है, यानी इस इबारत का ताल्लुक मुअतज़िला से है। इस किताब के अंदर जो अकीदा ये बयान किया गया है वो मुअतज़िला का अकीदा बयान किया है और मुअतज़िला का अकीदा बयान करते हुए कहा है, मुअतज़िला कहते हैं कि पहले जर्रा जर्रा लिखा हुआ नहीं था, बल्कि जो चाहा था लिखा था। सब चीज मौजूद का आलिम है और जिस चीज का इरादा करता है उसका भी आलिम है और जिस चीज का भी इरादा भी नहीं किया उसका आलिम नहीं, क्योंकि असल में वो शय भी नहीं और इंसान खुद मुख्तार है, अच्छे काम करे या ना करे। और अल्लाह तबारक व तआला को पहले से कोई इल्म भी नहीं कि क्या करेंगे, बल्कि अल्लाह को उनके करने के बाद मालूम होगा। तो इस इबारत का जो ताल्लुक है वो मुअतज़िला से है, लेकिन मौसूफ जाहिल और कज़्ज़ाब को ये नहीं पता, झूठ बांधते हुए, बोहतान बांधते हुए शर्म नहीं आती इन जाहिलों को, कज़्ज़ाबों को, कि इस इबारत का ताल्लुक मुअतज़िला से है, लेकिन इस इबारत का ताल्लुक इन्होंने उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ निस्बत करते हुए और इस गलत अकीदे की निस्बत उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ कर दी। तो आप ये जान चुके कि किस तरीके से ये कज़्ज़ाब, दज्जाल
अपनी इज्म बयानी और झूठ बोल बोल करके उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ गलत तबलीगी जमात का मकसद जो बताया जाता है वो और कुछ है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। मकसद तो बताया जाता है लोगों को दीन की तरफ लाना है, मकसद तो बताया जाता है लोगों को नमाज की तरफ लाना है, मगर बानिया तबलीगी जमात कहते हैं सब बेवकूफ लोग हो तुम, मेरा ये मकसद कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ कि असल मकसद क्या है। आइए उन्हीं की किताब देखते हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास और उनकी दीनी दावत, लिखने वाले मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, इदारा इशाअत दीनियात प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से किताब छपी है। इसमें मौलाना इलियास साहब की एक मजलिस का हाल, मौलाना अबुल हसन नदवी जो इन्हीं के मतलब आलिम है, इन्हीं की जमात से इनका ताल्लुक है, नज़रतुल उलमा के बड़े आलिमों में गिने जाते थे, लिखते हैं, कहते एक मर्तबा यानी मौलाना इलियास साहब ने एक मर्तबा अपने अजीज मौलवी ज़हीरुल हसन साहब एम.ए. अलीग से फरमाया, जो एक वसीउन नजर आलिम है, ज़हीरुल हसन मेरा मुद्दवा कोई पाता नहीं, मुद्दवा यानी मकसद, मेरा मकसद कोई समझता नहीं है। लोग समझते हैं कि ये तहरीक सलात है, लोग समझते हैं कि ये नमाज की तहरीक है, नमाजी बनाने की तहरीक है। मैं कसम से कहता हूं ये हरगिज तहरीक सलात नहीं। एक रोज बड़ी हसरत से फरमाया, मियां ज़हीरुल हसन एक नई कौम पैदा करनी है। क्या कहा? लोग तो समझते हैं कि ये नमाज की तहरीक है, लोगों को नमाज की तरफ बुलाना है, कलमे की तरफ बुलाना है, लेकिन कसम खा के कहते हैं लोग ये समझते हैं, ये लोगों का ख्याल है, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं मेरा मकसद हरगिज तहरीक सलात नहीं, नमाज की तबलीग नहीं, बल्कि मेरा असल मकसद क्या है? एक नई कौम पैदा करना। एक नई कौम का मतलब क्या है? एक नए फिरके को वजूद देना। अब चलिए इन्होंने एक नई कौम बनाई, जैसे भी बनाई। अब बनाने के बाद फिर उन्होंने दूसरा मकसद बताया कि तबलीगी जमात मैंने बनाई, एक नई कौम पैदा की, तो अब वो नई कौम करेंगी क्या? नई कौम किस नहज पर काम करेंगी? किस तरीके कार उनका क्या?